मॉर्निंग बच्चों, आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने समरूप त्रिभुज पर आधारित एक्सरसाइज 6.2 को पढ़ा रहे थे। उसी एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दी गई आकृति में OP, OQ और QR पर स्थित OP, OQ और QR पर स्थित बिंदु A, B तथा C इस प्रकार से हैं कि AB समांतर PQ, AB रेखा PQ के समांतर है, AB रेखा PQ के समांतर है तथा AC समांतर PR, AC रेखा PR के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि BC समांतर QR, BC समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात क्या है। ज्ञात है AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR सिद्ध करना है। सिद्ध करना है BC समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। BC समांतर है QR की, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है। इसका हल देखो क्या होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ ले सकते हैं या त्रिभुज POR ले सकते हैं। इनमें से कोई भी त्रिभुज आप पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले माना कि हम त्रिभुज ले रहे हैं POQ, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या आपको दिया हुआ है, AB रेखा PQ के समांतर है। तो लिखेंगे चूंकि AB समांतर है PQ के, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है, ऐसा आपको ज्ञात है। AB रेखा PQ के समांतर है। तब इसमें आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA अपान AP, OA अपान AP इज इक्वल टू OB अपान BQ, OB अपान BQ। ठीक है। तो इसमें किस प्रमेय से ऐसा हो रहा है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से लिखा जा सकता है OA बटे AP, OA बटे AP इज इक्वल टू OB बटे BQ। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब आप त्रिभुज POR लेंगे, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में भी इसी प्रकार से प्रक्रिया होगी। चूंकि AC समांतर है PR के, ये आपको ज्ञात है, इसलिए इसमें भी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से OA अपान AP, OA अपान AP इज इक्वल टू OC अपान CR, OC अपान CR। इसमें भी वही रीजन होगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम देखने से हमें क्या ज्ञात हो रहा है, हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। तो इन दोनों समीकरणों की अगर जो हम तुलना करें तो चूंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण
1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर आपको क्या प्राप्त होगा? चूंकि दोनों समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। OB बटे BQ इज इक्वल टू OC बटे CR, ये आपको प्राप्त हो गया है। अब हम देखते हैं इस वाले त्रिभुज को। देखो त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि OB बटे BQ इज इक्वल टू OC बटे CR, अर्थात ये BC जो लाइन है त्रिभुज की दोनों भुजाओं को OQ और OR को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, क्योंकि इसका अनुपात बराबर है इसके अनुपात के। तो इसलिए BC रेखा QR के समांतर होगी, इसलिए BC रेखा समांतर होगी QR के। क्यों समांतर होगी? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। किस लिए समांतर होगी? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। इति सिद्धम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB के मध्य बिंदु D से BC के समांतर खींची जाने वाली रेखा DE है। तो हमें सिद्ध ये करना है कि EAC का मध्य बिंदु होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, तथा DE समांतर BC, DE समांतर BC, DE समांतर BC, ऐसा आपको ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है, ये आपको सिद्ध करना है। चलो इसका हल देखते हैं। देखिए, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, ऐसा आपको ज्ञात है। इसलिए आप क्या ले सकते हैं? AD बराबर DB ले सकते हैं, इसलिए AD बराबर DB, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चूंकि D रेखा BC के समांतर दी हुई है, चूंकि D समांतर है BC के, ये बात आपको ज्ञात है। इसलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से आप क्या ले सकते हैं? ये रेखा त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। इसलिए आप ले सकते हैं AD बटे DB बराबर AE बटे EC।
आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से आप लोग विस्तार से लिखेंगे। यहाँ पर मैंने संक्षेप में लिख दिया है, लेकिन आप लोग जब भी हल देंगे तो आप विस्तार से लिखेंगे यहाँ पर। अब अब AD के स्थान पर आप क्या ले सकते हैं, DB लिखा जा सकता है। AD चूंकि AD इज इक्वल टू DB है, तो जहां पर AD लिखा हुआ है वहां पर हम क्या ले सकते हैं, DB लिख सकते हैं। तो DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जो उसमें परिवर्तन किया है वो किससे किया है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो परिवर्तन किया गया है, इसमें AD के स्थान पर DB लिख दिया गया है, वो समीकरण 1 से परिवर्तन किया गया है। अब चूंकि DB ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके पास प्राप्त हो जाएगा AE इज इक्वल टू, AE की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो AE इज इक्वल टू EC की मल्टीप्लाई भी 1 से होगी तो EC। तो यहां पर क्या सिद्ध हो गया है कि AE बराबर है EC के, अर्थात ये रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है। तो इससे सिद्ध होता है कि E जो है AC का मध्य बिंदु है। अतः E AC का मध्य बिंदु है। यही आपको सिद्ध करना था। इत सिद्धम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे। मान लीजिए त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ABC और त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, तो दो भुजाएं हम सुविधा के लिए AB और AC ले लेते हैं। तो AB भुजा का मान लीजिए मध्य बिंदु D है और AC भुजा का मध्य बिंदु E है और D को E से मिला दें। ठीक, तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात है, ज्ञात है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में D तथा E, या कह लीजिए DE, D रेखा रेखा D, रेखा D AB तथा AC के मध्य बिंदुओं को मिलाती है। मध्य बिंदुओं को मिलाती है। ये आपको ज्ञात है और आपको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है D समांतर है BC के, D समांतर है BC के। चलो इसका हल देखते हैं। उत्पत्ति, चूंकि D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, ये बात आपको ज्ञात है। इसलिए AD बराबर DB लिखा जा सकता है। ठीक,
AD बराबर DB। दोनों पक्षों को हम DB से भाग कर दें, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, AD बटे DB अनुपात निकालना है, इसलिए हम दोनों पक्षों को DB से भाग कर देते हैं। भाग करने पर देखो हमें क्या मिलता है, AD बटे DB इज इक्वल टू DB बटे DB। DB नीचे और ऊपर, DB कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा 1। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से AC भुजा को देखते हैं, चूंकि E AC का मध्य बिंदु है, ये बात भी आपको ज्ञात है, इसलिए आप क्या ले सकते हैं, AE बराबर EC। इसलिए हम लिख सकते हैं AE बराबर EC। इसमें भी वही प्रक्रिया की जाएगी, दोनों पक्षों को EC से भाग कर देंगे। भाग करने पर दोनों पक्षों को EC से जब भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, AE बटे EC इज इक्वल टू EC बटे EC। अब इधर भी नीचे ऊपर AC कैंसिल हो जाएगा, बराबर मिल जाएगा 1। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड बराबर हैं। AD बटे DB इक्वल टू भी 1 है और AE बटे EC इक्वल टू भी क्या है 1 है। तो दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर दोनों समीकरणों के राइट हैंड साइड बराबर, इसलिए इनके लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, AD बटे DB इज इक्वल टू AE बटे EC। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D रेखा त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से D समांतर होगी BC के। वो आगे वही रीजन दिखाना होगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। समलंब के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो। दोनों युग्म नहीं समांतर होते, इसमें दोनों ही युग्म अगर जो समांतर होते हैं तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब की क्या विशेषता होती, क्या परिभाषा होती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक पेयर, कोई एक जोड़ा समांतर होता है। तो जैसे इसमें AB समांतर DC के दिया हुआ है, ठीक, तो इसमें AB समांतर DC दिया हुआ है तथा इसके विकर्ण जो हैं AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। तब हमें दर्शाना है कि AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, समलंब
ABCD में AB समांतर DC, AB समांतर DC, ये आपको ज्ञात है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, जो चीज़ आपको सिद्ध करना है वो भुजाएं किन किन त्रिभुजों, इसमें त्रिभुज तो कई दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो है भुजाएं जो सिद्ध करनी है वो भुजाएं किन किन त्रिभुजों में मिल रही हैं। उन्हीं त्रिभुजों को हम लेते हैं। AO इस वाले त्रिभुज की भुजा है, BO इसी वाले त्रिभुज की भुजा है, CO ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है और DO भी ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा है। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को लेना होगा। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको ज्ञात हैं। इस कोण को मान लेते हैं कोण 1, संक्षेप में लिखने के लिए कोण 1 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं कोण 2 और इसको मान लेते हैं कोण 3 और इसको मान लेते हैं कोण 4। अब चूंकि AB समांतर है DC के, AB समांतर है DC के, ये बात आपको ज्ञात है। इसलिए कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों बराबर होगा? एकांतर कोण है ये। एकांतर कोण है इसलिए बराबर होंगे। तथा कोण 3 भी कोण 4 के बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण ही तो है। AB समांतर है DC और इनको इन दोनों रेखाओं को ये DB रेखा काट रही है, तिरछी रेखा काट रही है, तो इसलिए ये कोण कोण 3 कोण 4 एकांतर कोण हैं। तथा कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर कोण है, इसमें भी वही रीजन हो जाएगा, एकांतर कोण है। और नीचे वाला त्रिभुज AOB का कोण AOB और ऊपर वाले त्रिभुज DOC का कोण DOC, ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तथा कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC के। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोण ऊपर वाले त्रिभुज के अलग अलग तीनों कोण के क्रमशः बराबर हैं। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। यस यस यस, भुजा 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज A के संगत। इसमें का कौन सा कोण है? संगत कोणों को उसी अनुक्रम में हमें लिखना होगा, अन्यथा जो है भुजाएं समानुपाती भुजाएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, गलत हो जाएगा, भुजाएं संगत भुजाएं नहीं मिल पाएंगी। तो A के संगत दूसरे वाले त्रिभुज का कोण C है, तो C को ही आपको पहले लिखना होगा। आप पहले त्रिभुज को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। एक त्रिभुज को लिखने के तमाम तरीके होते हैं, AOB, BOC, BOA या OAB, कुछ भी करके लिख सकते हैं। लेकिन आपने जैसे पहले त्रिभुज को AOB मैंने लिख लिया, अब A के संगत समरूप त्रिभुज में A के संगत दूसरे त्रिभुज का कोण C है, तो कोण C को ही आप पहले नंबर पर लिखेंगे। ये नहीं कि ऊपर DOC लिख दें, ऐसे नहीं। लिखने का एक तरीका होता है समरूप त्रिभुजों को, ताकि संगत हो जाए, ढूंढने में दिक्कत ना हो। O के संगत इसमें का O ही है, बराबर है, O के बराबर O ही है। और B के संगत नीचे वाले त्रिभुज के कोण B के संगत ऊपर वाला त्रिभुज का कोण कौन सा है? D ही तो है, क्योंकि कोण 3 कोण 4 के बराबर है, तो D। और इधर लिख देंगे यस यस यस, साइड 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 समरूपता कसौटी से।
अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप ही हो गए, सिद्ध हो गए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो जैसे इसमें भुजा ले लेते हैं AO। अब AO के संगत इसमें की CO होगी, ना कि OD। तो इस प्रकार से सही क्रम में लिखे होने से संगत भुजाएं आपको ढूंढने में, आपको जो है चित्र में देखने की भी जरूरत नहीं है और आपकी संगत भुजाएं मिल जाएंगी। तो AO के संगत क्या है? CO। AO के संगत CO लिख सकते हैं, AO बटे CO। संगत भुजाएं, चूंकि संगत भुजाएं ही समानुपाती होती हैं, इसलिए AO बटे CO। और उधर OB बटे, OB के संगत इसमें की क्या हो जाएगी? OD हो जाएगी। और तीसरी भुजा भी AB। तीसरी भुजा कौन सी? AB बटे CD, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल इतना ही सिद्ध करना है। ठीक। अब चूंकि ये बात आपको सिद्ध हो गई, आपके पास ये AO बटे CO बराबर OB बटे OD आ गया है, लेकिन आपको जो चीज़ सिद्ध करनी वो अभी नहीं बिल्कुल मिल पाई है। AO बटे BO चाहिए। ठीक। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। जो चीज़ आपको दिखानी है वही एकदम हम दिखा लेंगे। AO की मल्टीप्लाई OD से करेंगे तो AO इंटू OD इज इक्वल टू OB इंटू CO। अब देखिए इधर AO के नीचे क्या है? BO है। तो इधर लिखेंगे AO, और उधर चूंकि OB मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, तो उधर से उठाकर पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, बराबर CO को उधर ही लिखा रहने दें, CO बटे, अब चूंकि OD इधर क्या है? गुणे में है, तो दूसरी तरफ जाएगी तो बटे में जाएगी OD। तो जो चीज़ आपको सिद्ध करना था सिद्ध हो गई, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं, और इस प्रकार से प्रच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO दिया हुआ है। तब हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे ज्ञात है। आपको क्या ज्ञात है? ज्ञात है आपको चतुर्भुज ABCD में AO बटे BO इज इक्वल टू CO बटे DO, ये आपको ज्ञात है। सिद्ध करना है ABCD चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। तो देखते हैं इसका हल क्या होता है। चूंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है? AO बटे OB बराबर CO बटे DO, ये आपको ज्ञात है। ठीक, ये बात आपको ज्ञात है। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, या इसको हम कैसे करके ले सकते हैं? AO इंटू DO इज इक्वल टू OB इंटू CO, या अब हमें आवश्यकता है इसका अनुपात, इसके अनुपात की आवश्यकता, अर्थात AO के नीचे क्या ले लेंगे? CO इज इक्वल टू AO अपान CO इज इक्वल टू OB अपान DO। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि संगत भुजाएं समानुपाती दिखाने के लिए,
इस त्रिभुज की ये भुजा और दूसरे त्रिभुज की ये भुजा है। AO बटे CO बराबर OB बटे DO, ऐसा हो गया है। तथा कोण AOB, कोण AOB इन्हीं दोनों त्रिभुजों का कोण AOB ये कोण, और दूसरे वाले त्रिभुज DOC का कोण DOC, ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर होंगे। कोण AOB बराबर होगा कोण DOC, रीजन लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब यहां पर हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में दो भुजाएं, इन्हीं दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हैं। दो भुजाएं समानुपाती अर्थात AB का अनुपात OC से जो है वही OB का अनुपात DO से है। तो इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा इन्हीं समानुपाती भुजाओं के बीच जो अंतरित कोण है वो कोण भी बराबर है। इसलिए इसमें कौन सी कसौटी, समरूपता की कौन सी कसौटी लागू हो रही है? इसमें समरूपता की साइड एंगल साइड कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दो समानुपाती भुजाओं के बीच का कोण है, इसलिए समरूपता की कसौटी साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के, और जिस कसौटी से समरूप हो रहे हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप ही हो गए हैं तो इसमें का कोण, ये कोण OAB, कोण OAB बराबर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के ही तो बराबर हो जाएगा। तो कोण OCD, कोण OCD, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब चूंकि यहां पर आपके चित्र में ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ये कोण और ये कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है। ये दो लाइनें हैं और इनको एक तिरछी रेखा AC काट रही है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर सिद्ध हो गए हैं। एकांतर कोण कैसे सिद्ध हो गए? बराबर सिद्ध हो गए हैं। तो जब ये बराबर सिद्ध हो गए तो ये वाली भुजा AB समांतर हो जाएगी, इसलिए AB समांतर CD। ठीक, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है वो चतुर्भुज कैसा होता है? समलंब होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः AB CD एक समलंब है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक।